हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम लोग वैद्युतधारिता, संधारित्र तथा परावैद्युतांक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हमें 3 चीज़ें मुख्यतः पढ़ना है। वैद्युतधारिता, संधारित्र और परावैद्युतांक। ये चैप्टर 3 भागों में बटा हुआ है। पहले हम वैद्युतधारिता पढ़ेंगे, फिर संधारित्र पढ़ेंगे, फिर परावैद्युत पदार्थ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, चालू करते हैं और आगे वीडियो बढ़ाते हैं। देखते हैं वैद्युतधारिता। वैद्युतधारिता, धारिता मीन्स होता है धारण करने की क्षमता। ये होता है धारण करने की क्षमता। और क्या धारण करने की क्षमता? तो साफ साफ इधर स्पष्ट है, वैद्युत। वैद्युत मतलब मैं आवेश कहूँ तो आवेश धारण करने की क्षमता। यानी आपकी डिफिनीशन बन जाती है कि किसी चालक द्वारा हेडिंग डाल के वैद्युतधारिता लिखें। डिफिनीशन: किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता या आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युतधारिता कहते हैं। उस चालक की वैद्युतधारिता कहते हैं। लिख गया बच्चों? किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उस चालक की वैद्युतधारिता कहते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए, वैद्युतधारिता में हम लोग थोड़ी और बातें समझें। तो धारण करने की क्षमता एक चीज़ मुझे बताइए थोड़ी से। मान लीजिए मैं एक गिलास ले लूँ और ये मान लीजिए 1 लीटर का गिलास है। इसमें 1 लीटर पानी आ सकता है, या जो भी हम लोग इसमें तरल पदार्थ भरेंगे वो 1 लीटर आ सकता है। यानी इसकी धारिता कितनी है? धारण करने की क्षमता वो 1 लीटर है। लेकिन बच्चों, आप ये बताओ कि अगर मैं इसमें एक भी पानी ना डालूं, फिर पूछूं बताइए कि इसकी धारिता कितनी है, तो क्या अभी भी 1 ही लीटर है? इसका मतलब इसको आप जो है द्रव दो या ना दो, या इसके अंदर द्रव भरो या ना भरो, तब भी जो इसकी धारिता होती है कांस्टेंट होती है। सेम चीज़ें चालकों पर भी होती है। चालक पर मान लीजिए आवेश ग्रहण करने की क्षमता, लेकिन हमने एक भी आवेश नहीं दिए, लेकिन उसके धारण करने की जो क्षमता है वो कांस्टेंट है। जैसे ये कांस्टेंट थी, इसका मतलब अगर चार्ज मैं दूंगा भी नहीं तब भी उसके धारण, जैसे आप बैटरी में, जैसे आप सोचिए बैटरी में जो भी धारण करने की क्षमता है उसके पीछे लिखा रहता है। मान लीजिए बैटरी चार्ज ना हो, अब कह दीजिए कि बैटरी की धारिता 0, तो धारिता 0 नहीं है, उसमें जो आवेश है आपने वो नहीं दिया, मतलब उसको आवेशित नहीं किया है। इसका मतलब जो धारिता होती है आवेश पर डिपेंड नहीं करती। तो डिपेंड क्या करता है वो थोड़ी हमें समझना है। मान लीजिए आप इसमें पानी भरना चालू कर दिए, तो जो इसका गुरुत्व तल है वो धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा। ऐसे जितने ऊपर बढ़ती जाएगी वो तो गुरुत्व तल उठता चले जाएगा। इसी तरह जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो इसका जो इसमें भी आवेश ऐसे करके स्टोर होते जाते हैं। तो जो इसमें ये तल होता है, यहाँ तो हम गुरुत्व तल कह रहे हैं, लेकिन चालक में हम इसको क्या करते हैं? विभव में वृद्धि होती रहती है। जैसे यहाँ गुरुत्व तल में वृद्धि होती रहती है, गुरुत्व तल उठता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ऐसे विभव में वृद्धि होती रहती है। यानी हम सीधे अगर बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी चालक को आवेश दिए जाते हैं तो आवेश देने के कारण चालक के विभव में वृद्धि होती है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि किसी चालक को दिए गए आवेश, यानी हम इसमें ये लिख सकते हैं किसी चालक को दिए गए आवेश चालक की विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात करके हम ये लिख सकते हैं। तो आपने डिफिनेशन लिख लिया था कि किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युतधारिता कहते हैं। उसी के नीचे पैराग्राफ से फिर से लिखे, ये मैंने समझाने के लिए बताया था। उसके नीचे पैराग्राफ से लिख रहे हैं,
ठीक है, तो उसके नीचे लिखे जब किसी चालक को आवेश दिए जाते हैं, जब किसी चालक को आवेश दिए जाते हैं तो दिए गए आवेश चालक की विभव वृद्धि के, तो दिए गए आवेश चालक की विभव वृद्धि के, दिए गए आवेश चालक की विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होते हैं। लिखिए, अर्थात Q अनुक्रमानुपाती डेल V। बच्चों या करके इसको ऐसे लिख लें, नोट्स बनाते जाएं, Q बराबर C इंटू डी वी, जहाँ C एक नेतांक है, जहाँ C एक नेतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। जहाँ C एक नेतांक है, इसे चालक की धारिता कहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। तो आप लोग ऐसे करें उसी के आगे कि C बराबर लिख लें Q अपान डी वी। डी वी है विभव में वृद्धि, जब चार्ज दिए जाए तो विभव में कितनी वृद्धि हुई उसे डी वी से व्यक्त कर रहे हैं। यानी डी वी बराबर मैं लिख सकता हूँ V, और V बराबर मैं इधर बता दूं कि ये विभव वृद्धि है, मतलब मैं C बराबर लिख लूँ Q अपान V, जैसा कि किताबों में आपका लिखा हुआ मिलता है। लेकिन यहाँ जो V होता है विभव वृद्धि है, ना कि विभव है। ऐसे हो गया। अब देखिए, इससे हमें कुछ चीज़ें और समझ में आ रही हैं। यहाँ तक आपने लिख लिया ना? हाँ, आगे हम लोग लिखें, समझते जाइए और लिखते जाइए आराम से। अब देखिए, यदि यहाँ पर मैं Q बराबर 0 कर दूँ, तो Q बराबर यदि मैं 0 कर दूँ तो आप देखिए C बराबर 0 है होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। मैंने अभी शुरू में टोका था, यदि मान लीजिए मैं पानी ना भरूं तो ग्लास की धारिता 0 नहीं हो जाएगी। वहाँ पानी भर रहे थे, यहाँ पर चार्ज दे रहे हैं। अगर मैं एक भी चार्ज ना दूं, जैसे बैटरी को हम एक भी चार्ज ना करें, इसका मतलब बैटरी की जो धारिता है वो 0 नहीं है, उस बैटरी आवेशित नहीं है, ये बात है। मतलब ये चीज़ गलत है। अर्थात हम लोग सीधा सीधा ये लिख लें, उसी के नीचे लिखिए, इतना लिखने के बाद ये लिखिए, अर्थात C बराबर 0 होगा, ऐसे लिख लो, C बराबर 0 होगा, सूत्र कह रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती। लिखते जाओ बच्चों, अर्थात क्योंकि आवेश चालक की धारिता पर निर्भर नहीं करती। आवेश डिपेंड क्या करता है, जैसे आवेश हम बढ़ाएंगे विभव में वृद्धि होगी। अब आप ही सोचो कि मैं ऐसे ही चार्ज देखते चला जाऊं या एक गिलास में पानी भरता चला जाऊं, अब एक लिमिट के बाद उसमें पानी आना बंद हो जाएगा, मतलब बहने लगेगी, इधर उधर से फ्लो कर जाएगा। ऐसे ही चार्ज होते हैं, धारिता जितनी उतने तो धारण करेगी, फिर भी हम आवेश दिए पड़ेंगे तो फैलने लगेंगे। मतलब जो धारिता है एक निश्चित होती है। यहाँ से एक बात और समझें बच्चों, यहाँ से एक बात हम लोग और समझ रहे हैं। आपका मिला था C बराबर Q अपान V। यदि मैं क्या करूँ, V बराबर 1 वोल्ट कर दूँ तो आप देखिए C बराबर Q हो जाएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दी जाए या 1 वोल्ट की वृद्धि करना हो, तो आपने उस चालक को कितने आवेश दिए हैं
तो यही आवेश उस चालक की धारिता कहलाती है। हाँ, आप लिखिए पहले नंबर में, इसको पहले नंबर में डाल के लिख लीजिएगा, दूसरे नंबर में डाल के फिर से लिखो। मैं बोल रहा हूँ, ये उतारिए यहाँ तक और यहाँ अर्थात करके लिखिए। उतार लीजिए बच्चों, उतार लीजिए आराम से। और अब लिखिए, मैं बोल रहा हूँ अर्थात करके लिखिएगा आगे। यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए, यदि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि की जाए तो इसके लिए चालक को दिए गए आवेश, तो इसके लिए चालक को दिए गए आवेश ही उस चालक के धारिता के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे इसकी बीमा राशि मात्रक सब कुछ निकाल लिया जाए और सभी लोग बेटा नोट्स बनाते जाओ। आगे देखते हैं। आपका मिला था C बराबर Q/V, ये तो आपका सूत्र मिल गया था, परिभाषा मैंने बता दी। आप ध्यान देना कि ये जो धारिता है आवेश पर डिपेंड नहीं करता, किस पर डिपेंड करता हम अभी आगे लिख रहे हैं। सूत्र हो जाएगी, बीमा निकालो बेटा, तो बीमा हम लोग निकालें तो QV बराबर सूत्र यहाँ पर होता है, मैं लिखे दे रहा हूँ W/Q, यानी Q अगर मैं उसी तरह लिखता हूँ की जगह W लिखता बटे Q तो Q ऊपर पहुँच जाता। और Q की जो बीमा होती है वो Q बराबर IT होता है। ये दोनों मूल राशि हैं, तो इसको मैं A लिख सकता हूँ, इसको T, कुल मिला के Q की जो बीमा होती है वो AT होती है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ A² T² और कार की जो बीमा होती है वो ML²T-2। अब इसको यदि मैं ऊपर ले जाऊँ तो M-1 L की घाते -2 T की घाते, देखिए ऊपर जाता तो प्लस हो जाता, 2 पहले से था तो 4 और A², इस तरह से इसकी बीमा आ जाती M-1 L की घाते -2 T की घाते 4 और A की घाते 2। यह बीमा सूत्र मिल गया। बीमा राशि देख लीजिए, यहाँ लिखे दे रहा हूँ राशि। तो देखिए बच्चों एक चीज़ और, ये आवेश भी अदिश राशि है और विभव भी अदिश राशि है। दो आवेशों का गुणन, जो दोनों अदिश से अदिश मिल रहे हैं, मतलब जो ये जो है धारिता, ये भी कौन सी राशि हो गई, अदिश। बीमा राशि मात्रक देख लीजिए, मात्रक देखे जाए तो मात्रक देखिए तो SI पद्धति में हम लोग इसको कहें, यहाँ से निकालिए तो ये हो जाता कूलाम बटे विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग कहा करते हैं फैराड। एक चीज और यहाँ से नोट करके लिखना हो तो लिख लीजिएगा, जो फैराडे होता है वो आवेश का मात्रक होता है, लेकिन जो फैराड होता है वो वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। लिखते जाओ बच्चों, ये SI पद्धति हो गई। इसके बाद यम के यसे में देख लो, तो यहाँ से देख देख के लिखा जाता है। देखिए यम मतलब है मास, मास का जो मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक है वो किलोग्राम है, लेकिन ये दोनों माइनस पे हैं तो प्रति करके लगाएंगे, तो यहाँ से मैं सीधे लिख रहा हूँ सेकेंड, टी मतलब टाइम, सेकेंड की घाते 4, ए मतलब एम्पियर यानी विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर स्क्वायर बटे जो माइनस पे उनको लिख दिया जाए। यम मतलब किलोग्राम था, किलोग्राम घाते 1 थी, और यल मतलब लेंथ है, लेंथ का मात्रक मीटर होता है तो मीटर स्क्वायर, ये यम के एसए में आ जाता। इसी तरह आपको अगर सीजीएस पद्धति में निकालना है तो कूलाम को आप लिख सकते हो, जो कूलाम का मात्रक है सीजीएस पद्धति में उसको हम स्टेट कूलाम कहते हैं। इसी तरह जो बोल्ट है उसे स्टेट बोल्ट कहते हैं। तो आप सीजीएस पद्धति में भी मात्रक लिख सकते थे। तो इस तरह से सूत्र, बीमा, राशि, मात्रक। इसके बाद हम लोग देखें
निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बच्चों एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आगे जब मैं धारिता पढ़ाऊँगा, संधारित्र पढ़ाऊँगा, तो संधारित्र में इसका निगमन भी करूँगा। ध्यान देना, अभी जब निगमन करूँगा तो टोकूँगा कि मैं पहली हेडिंग में आप लोगों को ऐसा कहा था। तो एक धारिता के लिए सूत्र आगे और मिलेगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अगर मैं इसको हटा देता तो ए एप्सिलॉन नॉट तो मैंने हटा ही दिया और डी लिख दिया। तो ये जो धारिता है, हेडिंग आपकी निर्भरता चल रही है, हेडिंग डाल लो, वो 3 बातों पर निर्भर करती है। जो धारिता होगी वो 3 बातों पर निर्भर करेगी। पहला नंबर लिखें, ये करके लिख लेंगे। ये कहाँ से मिला, अभी मैंने आपको बताया। जब मैं संधारित्र पढ़ाऊँगा तो संधारित्र मैं 3 प्रकार के पढ़ाऊँगा, समांतर प्लेट संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, गोली संधारित्र, और तीनों के तीनों में लगभग निष्कर्ष यही निकलेगा। सूत्र थोड़ी अलग अलग मिलेंगे लेकिन निष्कर्ष यही मिलेगा। यानी धारिता 3 बातों पर निर्भर करती है, आवेश पर निर्भर नहीं करती। उधर हमने देखा था 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो मान लीजिए ऐसे करके मैं प्लेटें ले लेता, ये तो जो प्लेटों का क्षेत्रफल है, जो प्लेटों का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अनुपाती होती है। इसीलिए कभी आप बैटरी देखिए, जब बैटरी में पानी डालते हो वहाँ से बैटरी थोड़ी झांक के देखें तो बहुत सारी प्लेटें लगी रहती हैं, बहुत सारी प्लेटें लगी रहती हैं, पतली पतली और बहुत बारीक सी लगी रहती हैं। तो प्लेटें जो बहुत सारी लगाए हैं उसको एक ही प्लेट नहीं मोटी सी रख दी, काट काट के लगा रहे हैं, वो क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए इसका क्षेत्रफल 10 है और इसका क्षेत्रफल 10 है, तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग जोड़ता तो क्षेत्रफल दोनों को हो जाता 20, लेकिन अगर मैं ऐसे करके जोड़ के लिखता तो क्षेत्रफल 10 ही रहता, क्योंकि मोटाई बढ़ती, लंबाई चौड़ाई थोड़ी बढ़ी है। मोटाई बढ़ी है, क्षेत्रफल का मोटाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आयतन में पड़ता है वो, इसलिए पतली पतली, क्योंकि लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल में चाहिए, इसलिए बहुत सारी प्लेटें लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो यानी पहले नंबर पे आप लोग लिख लीजिए, पहले नंबर पे लिखिए, बोलता जा रहा हूं मैं, हाँ लिखिए, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता चालक प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। चालक प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। हाँ बच्चों, दूसरा नंबर लिखें, लिख गया अर्थात करके ये लिख लेना। हाँ दूसरा नंबर लिखिए। दूसरा नंबर अगर और चीज़ देखिए तो प्लेटों के बीच हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध जल डालते हैं, यानी वो जो आप बोला करते हैं बैटरी वाला पानी डाल रहे हैं। बैटरी वाला पानी वो परावैद्युतांक है। अब क्या होता है कि जैसे परावैद्युतांक मान लीजिए उसका 61 है या जो भी है, 81 है, आप लोगों ने डाला तो जो धारिता होती है वो 81 गुना बढ़ जाएगी अगर परावैद्युतांक 81 है तो। यानी अगर प्लेटों के बीच वो जो हम लोग तरल डाल रहे हैं, जो द्रव डाल रहे हैं, उसको डालने से धारिता बढ़ जाती है। तो दूसरा नंबर हम लोग लिख लें, किसी चालक की धारिता प्लेटों के बीच, लिखो किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता प्लेटों के बीच भरे द्रव के परावैद्युतांक के, द्रव के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात करके लिख लीजिएगा, सी अनुक्रमानुपाती के। परावैद्युतांक को के से व्यक्त कर रहे हैं, ये परावैद्युतांक है। तीसरा नंबर देखिए बच्चों इधर, डी। डी है प्लेटों के बीच की दूरी। और प्लेटों के बीच की दूरी जितना कम करूंगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये डी कम होगा तो सी बढ़ेगी, यानी धारिता बढ़ जाएगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी को हम लोग घटाते हैं, जिससे धारिता बढ़ जाती है। इसलिए आप देखिए, कभी आप देखे हो अगर, तो प्लेटों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी प्लेटें बहुत पास पास लगाई जाती हैं। तो इसका मतलब आप तीसरे नंबर पे लिख लो, ये धारिता पर डिपेंड भी करता है।
तो लिखिएगा किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C1/D। लिखें बच्चों, क्या लिख लिया आप लोगों ने? हाँ चलिए, आप नोट करके लिख ही लिए थे, ये ना लिखे हो तो लिख लीजिएगा कि जो धारिता होती है सूत्र में मिला जरूर करता है C = Q/V। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये जो धारिता है आवेश पर निर्भर, मान लीजिए हम आवेश को बढ़ाएं तो जैसे आवेश को बढ़ाएंगे वैसे ही विभव में वृद्धि होगी। क्योंकि जब किसी चालक को, जैसे मान लीजिए आप पानी भर रहे हो किसी बाल्टी में, तो पानी जैसे भरोगे तो जो गुरुत्व तल है उसमें भी तो वृद्धि होगी। कहीं ऐसा थोड़ी हो सकता कि हम पानी डालें लेकिन तल उसी जगह पर, वो ऑटोमेटिक होगा, जो पानी का जो सतह है वो ऊपर उठती जाएगी। ऐसे ही जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो सतह उठती जाती है, जिसको हम लोग वैद्युत विभव कह रहे हैं। अब क्या है कि जैसे मैं चार्ज दे रहा हूँ तो जैसे हम चार्ज में वृद्धि करें तो आप सोचिए सूत्र बता रहा है कि धारिता में वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन हमें पता है कि अगर चार्ज मैं बढ़ाऊंगा किसी चालक के तो चार्ज वृद्धि कारण जो विभव में भी वृद्धि होगी, और अगर विभव में वृद्धि हो गई तो विभव व्युत्क्रमानुपाती है, इसका मतलब जो धारिता है वो घट जाएगी। तो यानी जितनी धारिता बढ़ी उतनी धारिता घटी, इसका मतलब धारिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका मतलब हम सीधे सीधे समझें कि जो किसी भी चालक की धारिता होती है वो आवेश पर निर्भर नहीं करती। एक चीज़ और बताएं, जैसे कि एक उदाहरण आप लोगों ने देखा था, R = 10 में देखे रहे होंगे, R = V/I। यानी जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जो करंट जाता है तो उसमें जो अवरोध उत्पन्न होता है, जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाते हैं तो जो पहले से वहाँ पर बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रोकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देते, करंट को जाने नहीं देते। तो जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे हम कहा करते हैं वैद्युत प्रतिरोध। अब क्या है कि जो प्रतिरोध है, सूत्र तो आपका R = V/I मिला, लेकिन प्रतिरोध ना तो V पर डिपेंड करता और ना ही I पर डिपेंड करता। प्रतिरोध डिपेंड करता है चालक के पदार्थ पर। चालक का पदार्थ अच्छा है, इसीलिए तो हम कापर की तारें लगवाते हैं घरों में। एल्यूमिनियम की जो तारें होती हैं उन्हें कम सुटेबल मानते हैं। नाइक्रोम की लगवा दें, कांस्टेंटन की लगवा दें तो उनका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। जबकि सिरों के बीच जो पोटेंशियल है वो सभी में अगर मैं सेम भी रखूँ तब भी प्रतिरोध घट पड़ रहा है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो प्रतिरोध है वो इन बात पर निर्भर नहीं करता, V और I पर। ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ पर मिल रहा, वहाँ पर चार्ज, यहाँ पर क्या होती थी, धारा फ्लो होती थी, और यहाँ चार्ज स्टोर हो रहे हैं, अब मैं चालक आवेशित हो रहा है। तो सेम कंडीशन होती है इन दोनों की। तो चलिए बच्चों, ये आप लोगों ने लिख लिया, परिभाषा लिख लिया, सूत्र लिख लिया, बीमा लिख लिया, राशि लिख लिया, मात्रक लिख लिया, निर्भरता लिख लिया। निर्भरता ध्यान देना 3 बातों पर निर्भर करती है। नोट करके लिख लिया कि आवेश पर डिपेंड नहीं करता। आवेश बढ़ाने में विभव में वृद्धि होगी, न कि चालक में वृद्धि, और चालक की धारिता में वृद्धि, चालक की धारिता में वृद्धि। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ बच्चों, आगे एक चीज़ और हम लोग लिख लें, कभी कभी पूछ लिया करता है कि 1 फैरेड क्या है, 1 फैरेड क्या है। तो C बराबर आपने अभी देखा Q/V। यदि आप इधर पे देखिए, यदि Q बराबर 1 कूलाम कर दूं और V बराबर 1 वोल्ट कर दूं तो आप देखिए C = 1/1 = 1, इसका मात्रक होता है फैरेड।
अब क्वेश्चन होता है कि 1 फैरेड क्या है, यानी आप अगली हेडिंग डाल लो 1 फैरेड और इसमें यहाँ से यहाँ तक उतार लीजिए, फिर इसके बाद डेफिनेशन लिखते हैं। उतारिए बच्चों। C बराबर Q/V, यदि Q बराबर 1 कूलम और V बराबर 1 वोल्ट तो 1/1 बराबर 1 फैरेड। चलिए लिख गया। हाँ चलिए, इसका क्या मतलब था इधर थोड़ी समझें। अच्छा, ये 1 वोल्ट की वृद्धि हुई, मेरे कहने का मतलब यदि किसी चालक को, मान लो ये चालक है, इसको मैं 1 कूलम आवेश दूँ और इसके चालक के विभव में वृद्धि भी 1 ही वोल्ट हो, यदि किसी चालक को मैं 1 कूलम आवेश दे दूँ और उस चालक के जो विभव है उसमें वृद्धि भी 1 ही वोल्ट हो, तो इसका मतलब चालक की धारिता कितनी है, 1 फैरेड होगी। अर्थात आपको ऐसे लिखना है, लिखिए इसके फैरेड के 1 फैरेड के आगे, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर इसके विभव में वृद्धि भी, इसके विभव में वृद्धि भी 1 वोल्ट हो, तो इस चालक की धारिता, तो इस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी, तो इस चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एक सवाल भी इसका कर लो तो कम से कम पहली हेडिंग आपकी कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं, मान लो एक क्वेश्चन लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो लिखो। यदि किसी चालक की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है तो इसे 100 कूलम आवेश देने पर इसका विभव कितना बढ़ेगा। क्वेश्चन यदि किसी चालक की धारिता 10 माइक्रोफैरेड है तो इसे 100 कूलम आवेश देने पर इसका विभव कितना बढ़ेगा, यानी इसके विभव में वृद्धि क्या होगी, आपको याद करना है। अब आपको पता है कि C बराबर सूत्र होता है Q/V। बच्चों एकदम याद कर लो हर जगह, मतलब कोई भी मैं निगमन कराऊंगा या इस चैप्टर में कुछ भी बात करूंगा तो C बराबर Q/V, मतलब मुझे तो लगता है हज़ारों बार आप लिखोगे, हज़ारों बार मैं बोलूँगा तो याद ही कर लिया जाए। C बराबर Q/V, जैसे आप लोग पढ़ते हो V बराबर R/I, तुरंत समझ में, मतलब जैसे बोलते हैं F बराबर M/A, मतलब सोचना नहीं पड़ता कि आगे मैं क्या बोलूँ। इसी तरह C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। अब देखिए यहाँ C कितना है, चालक की धारिता दी है 10 और ये लिखा है माइक्रो, यानी 10 घाते -3 बराबर, अब आवेश दिए थे 100 बटे V, तो अगर मुझे V चाहिए तो V बराबर हो जाता है, इसको यहाँ ले जाओ, इसको नीचे ले जाएं तो ये हो जाता 100 बटे, लिखा 10 गुणे 10 की घाते -3, यानी इससे इसको काट देते और ये -3 ऊपर जाता तो प्लस का हो जाता है, यानी 10 गुणे 10 की घाते +3, यानी मैं इस 10 के आगे 3 जीरो बढ़ा दूँ, इतने वोल्ट, यानी मैं सीधा सीधा लिख दूँ कि 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। बच्चों समझ में आएगा। चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं और समझते हैं। उतर गया। चलिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों को क्या करना है कि जो भी किताब है आपके पास उससे वैद्युत धारिता से संबंधित जो विकल्पी हैं, अतिलघु उत्तरीय हैं, उन्हें कंप्लीट करना।
अगर ना मिले तो मेरे टेलीग्राम नंबर में या व्हाट्सएप नंबर में 83 18 59 87 56 इसमें आप लोग जुड़े। उसमें सीटें पड़ी रहती हैं, जब सीटें पड़ी हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड करके जैसा भी आपका सिस्टम बन जाए तो वहाँ से जो है विकल्पीय अति लघुत्तरीय ऐसे क्वेश्चन प्राप्त करें और आगे हल करें। तो चलिए बच्चों दूसरी हेडिंग देख लीजिए। दूसरी हेडिंग हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल लो दूसरी हेडिंग, विलगित